नमस्कार साथियों, मैं हूं पारस जोशी और जैसे कि देश में बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव भी है, तो राजनेता है जो लोकसभा चुनाव में लगे हैं और जनता भी वोटों का इंतजार कर रही है और साथ ही साथ समाज में बहुत सारे मुद्दे भी चल रहे हैं। तो एक ऐसा ही मुद्दा जो अब आवश्यकता लगती है उस मुद्दे पर कुछ बात करने की, कुछ लोगों के विचार जानने की। और हमारे साथ दो टीम है, टीम ए और टीम बी, और इनके विचार जानेंगे। एक सामाजिक मुद्दा जो आज घर घर में कहीं उनका समर्थन हो रहा है तो कहीं इसकी कुप्रथा को खत्म करने की मुहिम चल रही है। तो वो है कि दहेज रूपी जो प्रथा चल रही है उसके बारे में आज हम डिबेट करेंगे, बहस करेंगे और जानेंगे दोनों टीमों के विचार। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या दहेज प्रथा सही है? आपको क्या लगता है, दहेज प्रथा समाज में सही है? हाँ, दहेज समाज में सही है। सही है, बिल्कुल सही है। दहेज तो देना चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, दहेज तो देना चाहिए। दहेज देना चाहिए, सही है। देना चाहिए हमारे सब। ए टीम कह रही दहेज देना चाहिए, बी टीम के दहेज प्रथा के बारे में क्या विचार है? सही, दहेज नहीं देना चाहिए। आप नहीं लेना चाहिए। साहब, दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज बहुत बड़ी कुप्रथा है, इसको नहीं लेना चाहिए। अब बी टीम कह रही है दहेज नहीं लेना चाहिए। तो उससे पहले एक और चीज जानेंगे, दहेज प्रथा प्रारंभ कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। दहेज प्रथा प्रारंभ कैसे हुई? दहेज प्रथा तो प्रारंभ सदियों से ही चली आ रही है और दहेज देने से रिश्ते मजबूत बनते हैं। दहेज देने में कोई बुराई नहीं है। कैसे प्रारंभ हुई दहेज प्रथा? हमारे परंपरा की रीत है, परंपरा की रीत है। दहेज देना चाहिए। वो भी कहते हैं कि दहेज तो देना चाहिए। जितना दे देते बेटे को उतना ही कम पड़ता है। दहेज तो ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए बेटियों को। देना चाहिए। तो आज के समय में भी दहेज प्रथा अच्छी है? अच्छी है आज के प्रति। दहेज तो देना चाहिए। दहेज प्रथा प्रारंभ कैसे हुई? आपके क्या विचार है इसके बारे में? दहेज प्रथा कैसे प्रारंभ? सर, हमने जैसे कि किताबों में, हमारे आज के आधुनिक समाज में हम पढ़े लिखे हैं और हमने हमारी किताबों में ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जैसे पहले महाराजा होते थे, राजा महाराजा होते थे, तब जो वो किसी लड़की को ब्याहने के लिए जाते थे तो वो अपने साथ में सैनिक लेके जाते थे अपनी रक्षा के लिए, ताकि क्योंकि आप जानते हैं कि राजा महाराजा हैं तो वो सोने से लैस रहेंगे, सोना चांदी उनके पास में रहेगा, तो वो अपने बचाव के लिए अपने साथ में सैनिक लेके जाते थे। तो वो सैनिक जब जहाँ जहाँ पे रुकते थे तो जो बेटी जिसकी ब्याहनी है, जहाँ पे जो बेटी का पिता होता था वो वहीं पर जब वहाँ पे रुके, क्योंकि एक दिन में आपको पता है कि साधन उस टाइम पे थे नहीं, ये व्हीकल उस टाइम पे थे नहीं। आज के टाइम पे व्हीकल है लेकिन उस टाइम पे थे नहीं। तो वो राजा क्या करता था, जो बेटी का पिता उसको वहीं खाना पहुँचाता था। आप शॉर्ट में बताइए क्या कहना चाहिए, दहेज प्रथा कैसे प्रारंभ हुई? तो वो जब वो वहाँ पे खाना पहुँचाता था और जब वो तो बारात का रूप बन गए वो सैनिक, और जब वो वहाँ पहुँच जाता था लड़की के घर, जब वो सवेरे होके वापस आते थे तो वो जो लड़की का पिता होता था उनको मोहरे देता था, ताकि आप कहने का मतलब है जो राजा महाराजाओं की परंपरा से ही चल रही है? हाँ, राजा महाराजा और उससे भी पहले से ही चल रही है। इससे पहले हमने शिव जी का भी उदाहरण देखा है कि जब शिव जी सत्य जी को ब्याहने गए थे तो वो अपने साथ में कहते हैं कि सैनिक लेके गए थे, लेकिन वो सैनिक नहीं थे कि वो अपने रक्षा के लिए लेके गए थे, क्योंकि दक्ष राजा ने ये कह दिया था कि अगर शिव जी मेरे घर पर मेरी बेटी को ब्याहने आए तो मैं उसके साथ में युद्ध करूँगा। तो फिर गलत क्यों? दहेज प्रथा हमारी ये बहन कहना चाह रही है कि वो जो इन्होंने बताया ना कि राजा वो साथ में देते थे, वो जो घोड़े बारात, वो बाराती नहीं थे, वो सैनिक अपनी रक्षा के लिए लेके आए थे। और जो बेटी का बाप था वो उनको राजा के वो जो साथ में सामान देता था ना, वो खाने का, और ये इसलिए देता था कि उसको रास्ते में जहाँ रुकेंगे, क्योंकि एक दिन में तो वापस जा नहीं सकते थे ना, तो रास्ते में खाने के लिए जो सामग्री दी जाती थी वो ही आज दहेज का रूप ले रहे हैं। जबकि वो तो उनको मतलब आजकल तो हमारे पास गाड़ियां भी है, सब कुछ है, साधन है, हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं, कहीं पर भी जाना होता है, एरोप्लेन में, कहीं पर भी। और उस टाइम घोड़े से पैदल जाते थे, तो वो खाने के लिए देते सामग्री, जबकि आज उन्होंने दहेज का रूप ले लिया, जबकि वो दहेज नहीं था, वो तो एक मदद होती थी। जैसे तो उसमें बुराई क्या है? तो बुराई तो ये है कि है ना, जैसे आज गरीब आदमी, अमीर आदमी तो चलो कहीं से भी के अपनी, उनके पास तो पैसे होते तो वो तो दहेज दे देगा बेटी को, और अपनी बेटी को अच्छे घर में शादी करवा देगी। भले ही वो बेटी बेटी के ससुराल वाले उसको बेटी को फिर आगे ले जाके और दहेज की मांग करेंगे, उसको प्रताड़ित करेंगे और भी कुछ करेंगे। पर जो गरीब लोग हैं, गरीब मध्यम वर्गीय लोग हैं, वो बेटी को अच्छे घर में शादी करवाने के लिए अपनी जमीन जायदाद सब बेच के और बेटी की शादी अच्छे घर में करते हैं। फिर वहाँ बेटी को और परेशान किया जाता है और दहेज लेके आओ। तो दहेज मतलब एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा है, नहीं निकलनी चाहिए।
दहेज एक मानव जीवन में अशांति का कारण है, क्योंकि उसके कारण आज लाखों लड़कियां प्रताड़ित हैं पूरे देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व भर में, क्योंकि इसके कारण कई लड़कियों को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, और उन्हें दहेज देने के बाद भी फिर से दहेज लेने के लिए प्रताड़ित किया जाता है कि वहां से और लेके आओ। इनका कहना है बी टीम का कि दहेज है वो परंपरा जो सदियों से चलती आ रही, राजा महाराजों की टाइम चल रही थी, तो इसमें क्या गलत है, क्या गलत है इसमें? दहेज तो देना चाहिए, दहेज देना चाहिए। जितना बेटे को दहेज देंगे ना, उतनी बेटी हमारी सुखी रहेगी ससुराल में। नहीं, तो इनका कहने का मतलब है कि दहेज देने का आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं जो ये कुरीति बन चुकी है, समाज में बेटी को प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए। ससुराल वाले परेशान करते हैं कि पीर से क्या लेके आई, दहेज भी नहीं लेके आई, हमको क्या लेके जाती थी, जा तेरे बाप के घर दहेज लेना चाहिए, दहेज लेके आ, नहीं दहेज लेके आते तो उनको परेशान करती है रोज रोज कि क्या लेके आई अपने पीर से, क्या था, तो दे के देनी चाहिए आपकी बेटी को। इसलिए दहेज तो कुरीति चलती आई, परंपरा चलती, राजा महाराजा से चलती आई। दहेज प्रथा जो है वो राजा महाराजाओं की टाइम से प्रारंभ हुई और आम जन तक अभी पहुंच चुकी है, लेकिन आज ऐसा मुद्दा क्यों चला कि दहेज जो प्रथा चल रही है ये सही है या गलत, इस पर अब और विचार जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ जो ए टीम और बी टीम है, दोनों के विचार जाने और भी विचार जानेंगे कि कैसे खत्म हो सकती है दहेज प्रथा जो है वो कैसे खत्म हो सकती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, दहेज प्रथा को रोकने के लिए हमारी सरकार ने भी कई प्रयास किए हैं, लेकिन कोई भी नहीं रोक पाया है। जन जन घर जाकर लोगों ने इस चीज़ का प्रचार भी किया है कि भाई दहेज नहीं लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन कोई भी नहीं रुकता है। अगर सामने से नहीं लेगा तो वो छुप के मांगेगा। लेकिन इसको रोकने का सिर्फ एक ही चीज़ है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान द्वारा इस चीज़ को रोका जा सकता है। तो ये इनका कहना है कि जो दहेज प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए और इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज है वो दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? वो गलत कर रहे हैं, दहेज तो देना चाहिए, दहेज तो परंपरा। देखो दहेज है ना, मतलब दहेज देने के ये बोल रहे हैं कि दहेज ना दे तो बेटी को प्रताड़ित नहीं करते, है ना। दहेज देते हैं तो बेटी को प्रताड़ित करते हैं, लालच आ जाता है मन में। अगर दहेज ना दे तो बेटी को प्रताड़ित नहीं करते। वो तो किस्मत की बात है, आगे क्या होना क्या नहीं होना। दहेज नहीं देते, किस्मत की बात है, किस्मत की बात है कि बेटी, किस्मत की बात है कि बेटी सुखी रहेगी या दुखी रहेगी, दहेज से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या कहना चाहिए? सर, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे सदगुरु रामपाल जी बताते हैं कि दहेज नहीं लेना चाहिए और दहेज में विवाह करना चाहिए। यदि दहेज नहीं लेंगे तो जो बेटी ससुराल में आती है तो उसके मम्मी पापा भी वहाँ पे सुखी रहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर भी कोई कर्जा नहीं रहेगा। क्योंकि जो माता पिता रहते हैं ना, वो बेटी की शादी में दहेज देने के लिए बहुत बड़ा कर्जा लेते हैं। आप में से किसी की दहेज मुक्त शादी हुई क्या? कब हुई? मेरी 2021 में रमेणी हुई थी, जिसको हम जगत में शादी बोलते हैं। वैसे शादी रमेणी मेरी 2021 में हुई थी और मेरी शादी में बिल्कुल ही ना किसी प्रकार का कोई दहेज दिया गया था। बिल्कुल ही सिंपल सादे ढंग से सत्संग के दौरान मेरी शादी हुई थी और आज तक भी मेरे ससुराल वालों ने मेरे को बिल्कुल भी ऐसे प्रताड़ित नहीं किया कि मेरे बेटे के लिए तुम कुछ नहीं लेके आई या तुम अभागन हो या तुम्हारी वजह से हमारे बेटे की ज़िंदगी खराब हुई है। मेरे को ससुराल ऐसा मिला है जैसे मैं अपने माँ बाप का घर छोड़ के गई हूँ और दूसरे माँ बाप मेरे लिए तैयार है। तो मेरे लिए तो इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है कि दहेज देकर तुम। ये कह रहे हैं कि इनकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, इन्होंने खुद ने दहेज मुक्त शादी हुई है और ये आज सुखी है, 2 साल हो गए हैं। इसके बारे में क्या कहना है आपका? क्या संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं जिन्होंने दहेज मुक्त शादी किया वो सभी खुश हैं? क्या सभी सुखी है? जी हाँ, वो सभी सुखी हैं और वो ये कहते हैं कि जी हाँ, वो सभी खुशी है। मेरी भी दहेज मुक्त शादी हुई है यहाँ 8 नवंबर 2021 को दिव्य धर्म यज्ञ के अंदर। मैं आज भी सुखी हूँ। आज क्या दहेज प्रथा के बारे में क्या कहते हैं? ये पहले से लड़की की सगाई करते हैं, उससे पहले बोले इसके घर में क्या है, क्या बिजनेस है, क्या देने के लिए है या नहीं है, तो फिर वो उसके हिसाब से दे। और गरीब की बेटियाँ होती है वो तो बेचारी ऐसे बैठी रहती है, उसको तो घर से निकाला जाता है। क्या कहना है संतों का, क्या कहना है इसके बारे में? सब संत तो कोई मना नहीं करते कि दहेज नहीं लेना चाहिए, देना चाहिए। कभी आज तक नहीं बोला था कि भाई जो अपने हैसियत से हिसाब दे वो ले, ऐसा अपने हैसियत के हिसाब से दहेज देना चाहिए, इनका कहना है। आपका क्या कहना है इसमें? अपने हैसियत के हिसाब से दहेज देना चाहिए। दहेज नहीं, यदि अपनी हैसियत से कोई वो देगा दहेज, तो पहली जो बहू आ गई जिस परिवार के, वो तो अमीर आई और दूसरी आएगी तो वो गरीब आएगी, तो उसको तो ऐसे कहेगा ये तो इतना लेके आई है, इतना कम क्यों लेके आई, तू भी इसके बराबर लेके आती। ऐसे दहेज दोनों बहुएं, एक गरीब परिवार की और एक अमीर परिवार की होगी ना,
तो दोनों के बीच में भेदभाव किया जाएगा, क्योंकि टकराव होगा आपस में और दोनों को कहेगा तू, एक जो अमीर परिवार है उनको कहेगा तू इतना सारा दहेज लेगी तो उसको इतनी ज्यादा इज्जत दी जाएगी और गरीब वाली बेटी को इज्जत कम दी जाएगी। और जो बेटी अमीर वाली भले वो उसको ज्यादा दहेज मिला है तो वो अपने पापा के घर से जहाँ से दहेज लेके आई है उसके घर में तो वो एक बाप के रूप में कर्ज करके फिर आई है, क्योंकि उसके बाप ने बहुत सारा जमीन जायदाद बेची है, तो वहाँ वो अपने घर के अपने पापा के घर से बहुत बड़ा कर्ज करवा के आई है। तो अशांति हो जाएगी। इनका कहने का मतलब है कि एक दो बेटे हैं, एक बहुत ज्यादा दहेज लेके आ गई, एक कम लेके आई, तो उसमें भेदभाव पैदा हो जाएगा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं होगा, ये संत रामपाल जी महाराज जी बताते और कोई धर्म गुरु नहीं बताते कि दहेज नहीं देना चाहिए। दहेज देना चाहिए। जिसके पास नहीं है वो दे ना दे वो तो उसकी बात है, पर जिसके पास है, जो पैसे वाले हैं, जो अपनी बेटी को दहेज देना चाहते हैं वो तो देंगे ना, वो थोड़ी ना मतलब पीछे थोड़ी ना हटेंगे। जिनके पास पैसा है, मेरे पापा के पास पैसा है तो वो मुझे दहेज देना चाहते हैं। एक बेटी की भी इच्छा होती है कि वो उसके पापा उसे कुछ दे, धन दे, दौलत दे, जेवरात दे, कर्ज करके ला के देगा, कैसे भी लाओ वो दहेज तो देना जरूरी होता है। ये कहते हैं कि जिसकी समर्थता है वो तो देगा। और संत रामपाल जी महाराज जो प्रयास कर रहे हैं समाज में दहेज प्रति, इससे क्या लाभ हो सकते हैं? आप बताइए, क्या लाभ है इससे, समाज को क्या फायदा है? मैं ये बात बता रही, ये कह रहे हैं ना कि किस्मत की बात है, बेटी को ज्यादा दहेज देंगे तो बेटी खुश रहेगी। और जब ये खुद बता रहे हैं ना, जगत वाले बताते हैं ना कि किस्मत, बेटी ज्यादा दहेज देंगे तो खुश रहेगी, और वो तो किस्मत में है इसलिए दहेज मिला। तो अगर उसके बेटी की किस्मत में दुख ही है और बाप ने कर्ज करके भी बेटी को मतलब दहेज ज्यादा देगा और उसमें किस्मत में दुख लिखा हुआ है, तो वो दहेज जो उसके घर में गया है ससुराल वालों के और उसके हस्बैंड ने या पति ने नशे में और उसमें सब कुछ उड़ा दिया, तो वो बेटी का तो नुकसान ही होगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है, बी टीम से ये प्रश्न है कि आपने जब कहा कि दहेज का समर्थन आप कर रहे हैं, दहेज प्रथा खत्म होनी चाहिए, इसका आप समर्थन कर रहे हैं, आप कह रहे हो दहेज प्रथा होनी चाहिए, तो हमारा ये प्रश्न रहेगा कि इस दहेज प्रथा को खत्म करने का क्या फायदा है? क्या फायदा? समाज में सभी लोग, मध्यम वर्गीय लोग और हाँ जी सरकार भी नहीं रोक पाई तो रामपाल जी महाराज रोक पाएंगे? सरकार भी नहीं रोक पाई, रामपाल जी कैसे रोकेंगे? गुरु हर कोई नहीं रोक सकता, इसके लिए परम संत गुरु जो विश्व गुरु होते हैं ना, जिनके पास ये बोलने की मतलब ताकत होती है, एक उस ताकत के मतलब बलबूते ही वो मतलब इस मुहिम के साथ ज्ञान के आधार पर ये बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज क्या रोक पाएंगे? संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज हजारों मतलब दहेज मुक्त शादियां हो चुकी हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी बताते हैं कि एक माँ बाप अपनी बेटी को जिगर के टुकड़े को हमें सौंपते हैं तो उन सबसे बड़ी चीज ही वही सौंपते हैं हमें। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि समाज का एक हिस्सा जो कह रहा है दहेज प्रथा सही है, परंपरा से चलता आ रहा है, और संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या मानसिकता डालते हैं जिससे आप दहेज नहीं लेते हैं? जैसे आपके ससुराल वालों की क्या मानसिकता थी? सर मेरे ससुराल वालों की तो वैसे तो संत रामपाल जी महाराज की दया से, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से मेरी रमेणी हुई है, तो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जब एक बेटी नाम दीक्षा लेकर जाती है, एक संत की जब वो करती है, तो उसके ससुराल वाले जहाँ भी वो जाएगी वहाँ भी शांति आएगी, और वो एक जैसे स्वर्ग समान होता है, उस घर को भी महल बना देगी। गरीब घर में भी गई है या अमीर में गई है तो वहाँ भी शांति कर देगी, क्योंकि वो एक भक्ति करने वाली बच्ची है। तो जब वो उसके सास ससुर की अगर गलत धारणा भी होगी ना, तो वो भी उसकी देखा देखी, उसके लक्षण देख के सुधर जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि दहेज मुक्त शादी कर लेते हैं और बाद में कोई डिमांड रखी गई हो आपसे? नहीं रखी, अभी तक तो रखी भी नहीं और रखेंगे भी नहीं, क्योंकि मेरे सारे परिवार में भगत भाई है, मतलब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। परमात्मा गुरु जी बताते हैं कि ना आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं जो वेदों में प्रमाणित है ना, गीता में, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि दहेज देना चाहिए। एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, दोनों से रहेगा, जैसे इनसे पूछा क्या फायदा है दहेज प्रथा अगर खत्म होगी तो, और एक आपसे सवाल रहेगा जो दहेज लेते हैं वो आए दिन आज तलाक के केस चल रहे हैं या कोर्टों में डिमांड जैसे आप देख रहे हो केस चल रहे हैं दहेज उत्पीड़न के, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? दहेज तो बेटी को देना ही चाहिए, क्योंकि बेटी को अपन दहेज देंगे ना तो बेटी के ससुराल वाले खुश रहेंगे, बेटी को भी खुश रखेंगे। बेटी की भी इच्छा, दहेज देना हमारा धर्म है। तो फिर कोर्टों में केस क्यों चल रहे हैं दहेज प्रथा के लिए? दहेज लेते हैं वो भी दुखी है, नहीं लेते वो भी दुखी है, मैंने तो कभी ऐसा सुना नहीं। और आज कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज के दहेज लेना नहीं चाहिए, देना नहीं चाहिए, तो हम भी देख लेंगे, नाम लेके देख लेंगे कभी लेना चाहिए देना चाहिए, हम सुखी हो जाए हम भी मान लेंगे। क्या हम सुखी हो गए दहेज? ये क्या हम भी सुखी होंगे तो हम भी मान लेंगे कि दहेज प्रथा है जो खत्म होनी चाहिए रामपाल जी के ज्ञान से? हाँ सर, ये मान लेते हैं तो ये भी सुखी हो जाएंगे, परमात्मा का ज्ञान इतना फैला हुआ है। यदि गुरुजी की भक्ति के अनुसार भक्ति करोगे तो हर इंसान सुखी होगा, ये क्या सभी होंगे? जो दहेज मुक्त शादी होती
होती है ना, दहेज मुक्त शादी होती है, उसमें बाद में डिमांड नहीं करते हैं दहेज की, और ना उनके कोई केस में कचहरी में उनके मुकदमे चलते हैं, ना उनको बेटियों को जो दहेज मुक्त शादी करते हैं ना उनमें। लास्ट संदेश आप क्या देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे लास्ट संदेश? मैं संदेश क्या दे सकती हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकती, पर कह सकती हूँ, इतना बता सकती हूँ कि ना जो हमने समझा है ना कि हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि दहेज लेके जो बेटी को हम देते हैं आगे, इसका मतलब बेटी हमारी बोझ है। हमारी बेटियां मतलब बोझ नहीं है, बेटा बेटी बराबर है। और जिस प्रकार हम बेटे को पढ़ाते हैं, उन पर खर्चा करते हैं, उनको पाँव पर खड़ा करते हैं, वैसे ही हमारी बेटियों को भी हम पढ़ा लिखा कर अपने पाँव पर खड़ा कर दे, इतना ज्ञान भर देंगे कि वो कभी ना तो भूख मरेगी और न ही वो अपने ससुराल वालों को भूख मरने देगी, और न ही उनको ससुराल वालों को पैसों की कमी होगी, न दहेज मांगेंगे। और हमारी गुरु लास्ट संदेश आप क्या कहना चाहोगे? लास्ट दहेज मुक्ति ऊपर आप क्या बात करोगे, आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो आम जनता को कुछ भी संदेश नहीं देना चाहती, लेकिन प्रार्थना कर सकती हूँ कि अपनी बेटियों को दहेज की लाइन में मत रख के दहेज मुक्त शादी करो, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ। आप क्या कहना हम सब शरण में आओ सतगुरु रामपाल जी महाराज के, और नाम दीक्षा ले। दहेज पर लास्ट आप क्या बात रखना चाहोगे? दहेज प्रथा जो आम लोगों में प्रचलित है, उस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर मेरा तो कहना यही है कि जैसे पहले के लोग थे, रूढ़िवादी लोग हैं, उनकी बातें आप छोड़ो। आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, आधुनिक समाज है, और हमारे देश का जो संविधान है भारत देश का वो सबसे बड़ा है। वहाँ पर भी दहेज प्रथा को रोकने के लिए काफ़ी वादे किए गए सरकार के थ्रू, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे जैसी बहनों से और मेरे जो यंग भाई हैं उनसे ये सभी से ये कहना है कि भाई रूढ़िवादी बातों में फंसने से कोई फायदा नहीं है, रूढ़िवादी परंपराओं को छोड़ो और संत रामपाल जी महाराज का बताया हुआ ज्ञान आधार से शादी करो, ताकि जब आप शादी कर लाओगे, मान लो अगर कोई लड़का शादी करके ला रहा है, वो सोच रहा है कि मैं तो शादी दहेज से कर लूंगा, बहन की शादी दहेज मुक्त कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप किसी लड़की को लेके आओगे, उसको प्रताड़ित करोगे, तो आपकी बहन भी वहीं जाके दुखी होगी। तो आप अपने आप को भी बचाओ और अपनी बहनों को भी बचाओ, बस यही कहना है मेरा। सरकार भी कहती है कि दहेज नहीं देना चाहिए, सरकार भी कहती है। हाँ कहती है सरकार। तो फिर आप ऐसी परंपरा क्यों करते हो? क्योंकि ये सालों से चली आ रही है परंपरा, इतना सरकार भी मना करती है दहेज देना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो सदियों से ही चली आ रही है कि नाम दीक्षा लेने से परदादा और परंपरा से ऐसे ही चले, हमने तो यही देखा है और यही सुना, इसलिए हम ऐसे ही कह रहे हैं। तो दोस्तों ये आपने विचार सुने टीम ए और बी के, जिन्होंने हमें आप निष्कर्ष आपको निकालना है। दोनों ने अपने अपने विचार धरे, जिसमें एक ने कहा कि ये परंपरागत चलते आ रहे हैं, तो दूसरे पक्ष ने कहा कि ये राजा महाराजाओं के द्वारा ये कुप्रथा को चलाया गया है और आम लोगों तक ये पहुंच गई है, लेकिन इसका दुष्परिणाम समाज को देखने को मिल रहा है, बेटी को प्रताड़ित किया जाता है। तो एक पक्ष ने कहा कि सब अपने अपने भाग से सुखी या दुखी होती है। तो दोनों के आपने निष्कर्ष निकालना आपका है, फैसला आपका है। हमने केवल एक जो सामाजिक प्रथा चल रही है दहेज प्रथा, उस पर ये डिबेट की। तो बने रहे हमारे टीम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप।